हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपके लिए आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके क्लास 10th का यहाँ जो कि यूपी बोर्ड का परीक्षा आपका होने वाला है। तो आपके प्रोज सेक्शन से चैप्टर 2 को यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अब चलिए आगे क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके देखिए क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देयर आंसर, यानी कि संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 25 शब्दों में। 25 शब्दों का मतलब आपको 3 से 4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि आपको 3 ही लाइनों में इसका जवाब देना है शॉर्ट आंसर का। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। तो आपका पहला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आपका पहला क्या क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। तो यह आपका चैप्टर 2 से है, ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम आपको दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए क्या, वेयर वाज द हाउस वाज सिचुएटेड, मकान कहाँ स्थित था। तो आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। मकान एक निचली पहाड़ी चोटी पर स्थित था। इट वाज ओनली वन इन द एंटायर वैली, यह पूरी घाटी में केवल एक ही था। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप यहाँ से दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करके आसानी से यहाँ क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, हु वाज द ऑनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड। मकान तथा खेतों का मालिक कौन था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, लेंचो वाज द ऑनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड। मकान तथा खेतों का मालिक लेंचो था। ही न्यू द हिज फील्ड इंटीमेटली, वह अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बेगन टू रेन। जब पानी बरसने लगा तब लेंचो ने किस प्रकार महसूस किया। तो जब पानी बरसने लगा लेंचो ने किस प्रकार से महसूस किया। तो आपका देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन इट बेगन टू रेन, जब पानी बरसने लगा, लेंचो वेंट आउट फॉर द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर चला गया। हिज फील्ड नीडेड सम रेन, उसकी खेतों को कुछ पानी की आवश्यकता थी। सो ही वाज वेरी हैप्पी, इसलिए वह बहुत खुश हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स। वह व्यक्ति वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है। अब तो यहाँ पर देखिए, वह वर्षा की बूंदों को, यानी कि लेंचो वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन्स यानी कि नए सिक्के क्यों कहता है। तो यहाँ पर उसका जवाब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई न्यू कॉइन्स। लेंचो आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदों को नए सिक्के कहता है। हिज फील्ड ऑन राइप कॉर्न नीडेड ए डाउनपॉर और शॉवर, क्योंकि उसकी खेतों की कुछ वर्षा या बौछार की ज़रूरत थी। रेन ड्रॉप वुड एंटायर द हार्वेस्ट, बूंदे वर्षा की पूरे फसल पर पड़ी। सो इट वाज हिज इनर फीलिंग दैट द रेन ड्रॉप वर न्यू कॉइन्स, इसलिए उसे महसूस हुआ कि वर्षा की बूंदें एक नए सिक्के के रूप में हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा देखिए आगे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन। ओलावृष्टि कितनी देर हुई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
द हेल रेन्ड फॉर एन आवर ऑन द हाउस। ओलावृष्टि 1 घंटे तक मकान। द गार्डन बगीचे पर। द हिल साइड पहाड़ी के ढलान पर। द कॉर्न फील्ड अनाज के खेतों पर। ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी पर हुई। द फील्ड वाज व्हाइट। द फील्ड वाज व्हाइट खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट इवन ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज ड्यू टू हेल रेन। वर्षा की भारी बूंदों के कारण वृक्ष पर कोई भी पत्ता नहीं रह गया। तो ओलावृष्टि के कारण पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, यानी कि सब ओलावृष्टि पड़ने के कारण नीचे गिर गया। तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डैमेज डिड द हेल स्टोन डू। ओलावृष्टि से क्या नुकसान हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। द हेल स्टॉर्म डैमेज कम्प्लीटली द क्रॉप इन लेंचो फील्ड। ओलावृष्टि से लेंचो के खेत की फसलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। नॉट ए सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। कोई भी एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था। द फ्लावर्स टू हैड फॉलन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल भी गिर गए थे। नाउ एवरीथिंग वाज फिनिश्ड एंड लॉस्ट। अब हर वस्तु समाप्त तथा नष्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर लर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ टाइप किया हुआ है। तो यहाँ से अच्छे से आप लर्न कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाइए। चलिए तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7वां नंबर है। व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड। लेंचो ने भगवान को क्या लिखा। तो आपका जवाब है कि लेंचो ने भगवान को क्या लिखा। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में। तो आंसर में आप यह लिखेंगे लेंचो रोट ए गॉड। लेंचो रोट टू गॉड। लेंचो ने भगवान को लिखा। इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड ए हंड्रेड पेसेस। आई नीड ए 100 पेसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तो यहाँ पर देखिए तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखा रहेंगे। मुझे अपने खेतों में पुनः बीज बोने तथा फसल के आने तक जीवित रहने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है, मतलब 100 रुपये की आवश्यकता है। तो लेंचो ईश्वर को एक पत्र लिखता है, तो उसमें अपनी 100 रुपये के डिमांड के लिए वह ईश्वर से कहता है कि मुझे 100 रुपये चाहिए इस वर्ष जीने के लिए मुझे और मेरे परिवार को। तो इस प्रकार से देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। वाई डिड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो लेटर। लेंचो के पत्र पर डाकपाल क्यों हंसा। तो लेंचो ने ऐसा क्या लिखा था कि डाकपाल ने उसके पत्र पर हंसा। तो इस प्रकार से देखिए यह भी क्वेश्चन आपके प्रश्न भी जब आपके पेपर में आएगा तो आप यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। द पोस्टमास्टर वाज काइंड जनरस एंड फन लविंग। डाकपाल दयालु और उदार तथा हंसमुख था। ऑन रीडिंग लेंचो लेटर ही लाफ्ड हार्टली। लेंचो का पत्र पढ़कर वह दिल से हंसने लगा। बिकॉज इट वाज रिटन टू गॉड। क्योंकि यह भगवान को लिखा गया था। At last he decided to reply to the letter merely to shake लेंचो faith in God। इसलिए उस डाक मास्टर ने अंत में उसने भगवान में केवल लेंचो का विश्वास डिगाने के लिए, यानी लेंचो का विश्वास ठहराने के लिए पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। कौन किया। तो वह डाक मास्टर ने निश्चय किया लेंचो का पत्र पढ़कर। तो आपका यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा।
जो कि 9वां नंबर है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट। लेंचो का केवल एक आशा थी, वह क्या थी। तो इस प्रकार से भी देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि लेंचो की क्या आशा थी और वह क्या थी। तो यहाँ पर देखिए उसका जवाब उत्तर कैसे लिखेंगे। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो की केवल एक आशा थी। इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा फॉर हेल्प, मदद के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट। लेंचो को कितने धन की ज़रूरत थी और उसे कितना मिला। यानी कि लेंचो ने जो ईश्वर से पत्र में लिखा था कि मुझे 100 रुपये की यानी 100 पैसों की डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन उतना उसे नहीं मिला, उसके बदले कुछ और पैसे मिले। तो यहाँ पर लेंचो देखिए क्या कहता है, ही हैड रिसीव्ड ओनली 17 pesos while he had requested God to send him 100 pesos। लेंचो को केवल 70 pesos मिले, जबकि उसने ईश्वर से उसे 100 pesos भेजने को कहा था। तो लेंचो ने पत्र में क्या लिखा था कि ईश्वर को कि आप मुझे 100 रुपये दें, यानी कि 100 pesos दें, लेकिन उसके बदले में उसे 70 ही pesos मिले, क्योंकि ईश्वर तो पैसा दिया नहीं था, वह डाक मास्टर दिया था उसका भगवान में विश्वास ठहराने के लिए, इसलिए डाकपाल ने लेंचो को 70 रुपये दिया था। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 11 नंबर, व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो डाक कर्मियों को झूठ का पुलिंदा क्यों कहा। वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या उसका ऐसा कहना उचित था। तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए क्या हो जाएगा, व्हेन लेंचो रिसीव्ड ओनली 17 pesos इंस्टीड ऑफ 100, जब लेंचो को 100 रुपये की जगह 70 रुपये ही मिले। ही कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसका जब लेंचो को यह पैसे कम मिले तो उसने डाक कर्मियों को झूठ का पुलिंदा ठहराया, यानी कि झूठा कहा। ही वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, इसलिए वह यह कहने में सही नहीं था। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको तो यहाँ पर देखिए हमारे लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ पर हम इन्हें भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान को यहाँ पर लेना आवश्यकता से अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो कि 12 नंबर है, वाई वाज लेंचो एनॉयड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, डाक कर्मियों से लेंचो नाराज क्यों हो गया था। तो आपका यहाँ पर जवाब देखिए क्या है, लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन दी फॉलोइंग संडे, लेंचो को पत्र अगले रविवार को मिला। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम ऑन 100 pesos, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसे 100 रुपये चाहिए। व्हेन ही फाउंड ओनली 17 pesos इन द एनवेलप, जब उसने केवल 70 ही रुपये लिफाफे में पाया। ही बिकेम एनॉयड, वह नाराज हो गया। तो इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 नंबर, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला। व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, वह नाराज क्यों हो गया। तो लेंचो क्यों नाराज हो गया जब उसको पत्र मिला। तो यहाँ पर देखिए नीचे आंसर के में लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे बिल्कुल से बिल्कुल, तो आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो लेंचो रिसीव्ड द लेटर नेक्स्ट संडे, लेंचो को अगले रविवार को पत्र मिला। ही वाज एंग्री फाइंड ओनली 70 pesos इन द एनवेलप इंस्टीड ऑफ 100 रुपीज। ही वाज एंग्री, वह नाराज था, फाइंड मीन्स पाया, क्योंकि ओनली मीन्स केवल 17 pesos 70 रुपये इन एनवेलप लिफाफे में, इंस्टीड मीन्स बजाय, ऑफ 100 100 रुपये की बजाय। वह नाराज इसलिए था क्योंकि उसने केवल 70 रुपये पाए 100 रुपये की बजाय।
तो आपका अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो कि 14 नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। तो हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या थी। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। लेंचो मेन प्रॉब्लम वर दैट हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेल स्टोन, लेंचो की मेन समस्या यानी कि मुख्य समस्या यह थी कि ओले पड़ने से उसके फसल पूरी तरह से खराब हो चुके थे। ही वाज रूइंड, देयर वाज नो वन हेल्प हिम, वह बर्बाद हो गया था और उसका मदद करने के लिए कोई नहीं था। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से ज़्यादा आपको 3 ही लाइन में आपको जवाब देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है, उससे ज़्यादा आप अपने कॉपी में लाइन ना दें। शॉर्ट आंसर में कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा से 3 ही लाइन यहाँ पर लिखें, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई यहाँ पर कटने वाला नहीं है। तो आपका यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो ईश्वर से सहायता क्यों चाहता था। तो लेंचो ईश्वर से सहायता क्यों चाहता था, तो इस प्रकार से आंसर यहाँ पर देखते हैं, लेंचो क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन, लेंचो का फसल पूरी तरह से ओला पड़ने से खराब हो गया था। देयर वाज नो वन हेल्प हिम, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। ही बिलीव दैट गॉड, उसने ईश्वर पर विश्वास किया। वुड सर्टेनली हिम, उसने ईश्वर से विश्वास किया कि ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेगा। देयर फॉर ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। ही एंड आस्क फ्रॉम 100 पीसोज, और 100 रुपये के लिए कहा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो कि 16 नंबर है, व्हाई डिड द पोस्टमैन गो टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, डाकपाल हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे, द पोस्टमैन सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड, जब ईश्वर को पत्र लिखा हुआ डाकपाल ने देखा। ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। ही वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, और उसका बॉस हृदय से यानी कि दिल से हंसने लगा। थ्रू आउट हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में ही हैड नेवर सीन दैट एड्रेस, उसने ऐसा पत्र कभी नहीं देखा था। तो लेंचो ने जो ईश्वर का पत्र लिखा तो उसे देखकर डाकपाल और उसके बॉस बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि कौन है जो ईश्वर को पत्र लिखा है। तो उससे वह मिलना चाहते थे, इसलिए लेंचो को उन्होंने मदद किया। तो आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि 17 नंबर है, व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंड थ्रू द मेल, लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि शेष धन मेल से भेजा जाए। तो लेंचो क्यों नहीं चाहता था जो कि मुझे अब 70 रुपये मिले और बाकी की 30 रुपये मुझे मेल द्वारा ना मिले, मुझे डायरेक्ट मिले। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि कैसे लिखेंगे, ही डिड नॉट वांट द मनी टू बी सेंड बाई मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वह नहीं चाहता था कि धन डाक द्वारा भेजा जाए क्योंकि डाक कर्मियों धोखेबाज और बहुत ही बेईमान लोग हैं। तो वह इस प्रकार से समझता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि डाकपाल यानी कि पोस्ट मास्टर ने ही लेंचो की मदद की थी। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाई डिड लेंचो डिस्प्लेस्ड व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 17 पेसोज, लेंचो अप्रसन्न क्यों हुआ जब उसने 17 यानी 70 रुपये पाए। लेंचो वाज एंग्री टू फाइंड ओनली 17 पेसोज इन एम्प्लॉयज इंस्टेड ऑफ 100, लेंचो अप्रसन्न इसलिए हुआ क्योंकि 100 पैसों के स्थान पर केवल उसे 70 ही मिले थे। तो
तो इस प्रकार से देखिए आप अपने एग्ज़ाम में यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। और यहाँ से एक ही क्लास से आपका 3 से 4 मार्क पक्का होने वाला है। तो आप क्लास को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों की भी शेयर करिए, बताइए कि इस क्लास से आप आसानी से यहाँ से अपने एग्ज़ाम को सफल बना सकते हैं। बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बस इसी प्रकार से वीडियो हम आप डेली आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।